ट्रेडिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट प्लस 15 मिनट के चार्ट की एनालिसिस करेंगे। प्लस साथ ही साथ हम वीकली ऑप्शन चेन डाटा और मंथली ऑप्शन चेन डाटा दोनों को एनालिसिस ज़रूर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम मंथली डाटा देखेंगे और प्लस यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज़ का भी डाटा देखेंगे। साथ ही साथ निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डे चार्ट और 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी का कैसा बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली ऑप्शन चेन डाटा की, क्योंकि यहाँ पे मंथली ऑप्शन चेन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मंथ स्टार्ट हुआ था तो हम ऊपर ट्रेड कर रहे थे, अभी हम नीचे गए और फिर अभी हम सेंटर में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। कहाँ पे 16,000 की पुट पे आपको 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि अराउंड कह सकते हैं काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे 16,500 की पुट पे भी करीब 39.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल साइड की बात करें तो यहाँ पे 16,500 की कॉल पे 15.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,000 की कॉल पे करीब 11.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल राइटर्स नहीं है फिलहाल, लेकिन पुट राइटर्स अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट के साथ पुट राइटिंग कर रहे हैं मंथली चार्ट, मंथली ऑप्शन चेन डाटा में, जिसकी एक्सपायरी 31 मार्च की है। अब एक चीज़ आप समझ लो कि ये जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ना, ये मंथली है। तो जब भी निफ्टी अगर 15,700, 15,500, 15,300 की तरफ जाता है तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को ज़रूर मिलेगा। तो उस लेवल पे आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक बार बाय करके काम ज़रूर करना चाहिए। तो ये मंथली ऑप्शन चेन डाटा में क्लियरली इंडिकेशन मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वीकली ऑप्शन चेन डाटा। तो वीकली के हिसाब से इस पर्टिकुलर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें कैसा डाटा बना हुआ है, तो उसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो 16,000 की जो पुट है वहाँ पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,200 की जो पुट है वहाँ पे 12.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 16,500 की पुट पे करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कॉल साइड की बात करें तो 16,500 की कॉल पे आपको 11.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,700 की कॉल पे करीब 18.3 लाख और 16,800 की पे करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी 16,800 से लेके 17,000 ये आपके लिए आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 16,800 के ऊपर फ़िलहाल निफ्टी क्लोज दे दे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से सेंटीमेंट पूरा चेंज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मंदी करने वाले हैं वो 16,800 के ऊपर निफ्टी को टिकने नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी 16,800 से लेकर 17,000 का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से निफ्टी दोबारा से रिवर्स कर सकता है। तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें ये चीज़ समझ में क्लियरली आ रही है। नीचे की तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका 16,400 ही है। 16,400 के नीचे निकलते हो तो दोबारा आप 16,000 की तरफ बढ़ जाओगे। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की और देखते हैं चार्ट पे कैसा स्ट्रक्चर निफ्टी का बन रहा है। तो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे आ गया हूँ मैं और सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट में आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिन से हम कंसोलिडेट कर रहे थे, फिर इस मंथ में हम नीचे गए हैं, अभी फिर ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो हो सकता है कि ये दोबारा से नीचे की तरफ चला जाए, क्योंकि अभी भी स्टिल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव ट्रेंड में क्या होता है, जो सेलिंग होती है वो बहुत तेज़ी से आती है और बाइंग आपको बहुत धीरे धीरे देखने को मिलती है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट की और वीकली को देख लेते हैं एक बार वीकली पे कैसा स्ट्रक्चर बना है। तो वीकली पे आपको ये क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, जो कि एक बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे ये एक बार टेस्ट हुआ और फिर इस वीक में हम पूरा ऊपर की तरफ बढ़े हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक आपके लिए दोबारा से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करे, क्योंकि ये वीकली हाई अभी तक अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम दोबारा से गिरना स्टार्ट हुए थे तो यहाँ पे वीकली हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। ठीक है ना, ये देखो। ओके, तो यहाँ पे अभी तक पिछले ऑलमोस्ट 3 6 वीक से प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज होने की यहाँ पे गुंजाइश बनती है। तो इसको आप क्लियरली पॉइंट आउट जरूर रखिएगा अगर वीकली हाई ब्रेक हो रहा है। अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है।
तो यहाँ पे अब मैं डे चार्ट लगाने जा रहा हूँ और डे चार्ट ये रहा आपका डे चार्ट, और ये सब हटा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो इम्पॉर्टेंट आती है एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, जिसको आपको फॉलो करना है, और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो आपको एग्रेसिव कोई भी बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। ये है वो ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन हम ऑलमोस्ट जनवरी से फॉलो कर रहे हैं। हमने जनवरी के आसपास इसका हमने हाई बनाया था, वहाँ से ये गिरा मार्केट, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ से ये पूरा गिरा, फिर यहाँ से ये एक पुल बैक आया, फिर एग्जैक्टली इसने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर ऊपर गए, फिर गिरा, और फिर हमने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास टाइम गुजार के फिर ये ब्रेक डाउन दिया, फिर हम गिरे, और फिर ये ऊपर अभी फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये टाइम काट रहा है, ठीक है। तो फिर हम दोबारा से नीचे आ सकते हैं अगर हमने इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो सबसे बेस्ट एरिया है यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करने का। 16,800 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी स्टिल ट्रेंड नेगेटिव है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है, या फिर डाउ फ्यूचर वगैरह 34,000, नैस्डैक 14,000 के ऊपर 14,200 के आसपास पहुँच गया है, ऐसा फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ से चांसेस दोबारा से नीचे गिरने के हैं और ये लो टेस्ट होने के बनते हैं। तो ये सबसे अच्छा एरिया है यहाँ पे। अगर किसी को शॉर्ट क्रिएट करना है तो मंथली पे आप 16,000 के पुट लेके काम कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस होगा आपका, आप 16,800 क्लोजिंग बेसिस पे ले सकते हो, या फिर 17,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो आप अपनी पोजीशन में लॉस बुक करके निकल सकते हो। तो ये आइडिया एक पोजीशनल आइडिया है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने भी कुछ पुट्स बाय करी हैं यहाँ पे मंथली बेसिस पे, तो आप यहाँ पे 16,800 का स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है, तो उसको चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ये है 15 मिनट का चार्ट, और क्लियरली आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये 16,540 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, और ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिला है 16,700 का। यानी अगर मार्केट फ्लैट खुल के, यानी इस चैनल के अंदर खुल के और नीचे जाता है, तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट करना चाहिए। पहला टारगेट आपके पास ये है जो कि अराउंड है 16,300 तक का। अगर 16,300 ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट 16,250 का है। 16,400 के नीचे आप वीक हो, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इवन अगर आपको किसी को स्ट्रॉन्ग सेल करना है तो 16,250 ब्रेक होते ही आपको यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। ऊपर जब तक आप 16,800 के ऊपर क्लोज नहीं देते हो, जो कि मैंने शॉर्ट का स्टॉप लॉस बनाया है, तब तक हम एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। 16,800 ये आप मान के चलिए, 16,800 का लेवल जब तक आप इसके ऊपर क्लोज नहीं देते हो तब तक आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं करनी चाहिए निफ्टी के अंदर। तो ये आपको एनालिसिस यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही होगी। अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो हमारे लिए देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि ये जो लो है जो हमने बनाया है, ये दोबारा से टेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ये वन वे मूव आया है, ठीक है, ये पूरा वन वे मूव आया। अब ये यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया है, और जैसे ही अब ये नीचे निकलेगा तो आपको एक क्लियरली क्या दिख रहा है, ये एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, जो कि आपका है अराउंड निफ्टी पे 16,440 का, 16,440 का लो जैसे ब्रेक होगा तो ये एक ब्रेकडाउन बनेगा, और ब्रेकडाउन जैसे बनेगा तो फिर ये दोबारा से 16,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो 16,000 का टारगेट आपको डेफिनेटली एक बार दोबारा देखने को मिल सकता है निफ्टी में मार्च की सीरीज में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 16,000 की पुट रिकमेंड कर रहा हूँ। एक लॉट लेके काम कर सकते हो, अराउंड 150-160 के आसपास की चल रही है। 7-8 हज़ार रुपये लगा के आप इसमें एक डबल का प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि अगर ये 16,000 गया तो हो सकता है 16,000 को भी ब्रेक करके दोबारा से ये अपने लो को टेस्ट कर ले, जो कि 15,680 का है। तो यहाँ पे आपको करीब 200-300 पॉइंट एक्स्ट्रा कमाने को मिल सकते हैं। बट ये पोजीशन है, इसमें रिस्क भी आपका उतना ही है, क्योंकि ऑप्शन में रिस्क भी ज़्यादा होता है। आप अब धीरे धीरे नियर टू एक्सपायरी जाओगे, टाइम वैल्यू डिके होगी, लेकिन जिस दिन भी मूव आएगा, एक अच्छा मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, उस दिन आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि ये एम पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं बनाता है एम पैटर्न और ऊपर निकल जाता है 16,800 का,
तो डेफिनेटली उस पुट का जो लॉस है वो आपको बुक करना पड़ेगा और फिर आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा से, जब भी 16,440 निफ्टी ब्रेक कर रहा है तभी आपको यहाँ पे एक शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। तो ये है पूरी निफ्टी की मंथली, वीकली और डे और प्लस 15 मिनट की एनालिसिस, जो कि आपके काम आने वाली है इस पूरे हफ्ते। एक बार ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट पे चलते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इंडिया से फ्यूचर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाउ जोन्स करीब 210 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, नैस्डैक करीब 280 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, यानी ये अपने लो की तरफ बढ़ रहा है। हम बाउंस बैक करके काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो हमारे सेलिंग के प्रेशर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। मंडे या ट्यूसडे में आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है ऊपर के लेवल से, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो 280 पॉइंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक गिरा है, तो अगर ये कंटिन्यूसली दोबारा से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारे मार्केट में एक शार्प सेलिंग आने वाली है। तो उसको आप पहले से ही यहाँ पे प्राइस इन करके रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।